रूल्स ऑफ नाउन में लास्ट और एक नया टॉपिक है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आज हम लोग कलेक्टिव नाउन के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि चोरों का समूह है ना, लुटेरों का समूह, तो समूह के लिए क्या होगा? ठीक है ना, नाविकों का समूह, तो समूह के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे नाविक का समूह है तो उसके लिए एक अलग रहेगा, एक अलग इंग्लिश का प्रयोग होता है, वर्ड का प्रयोग होगा। हाँ, लुटेरों का है उसका एक अलग होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है ना, तो ध्यान देना जैसे हमने पहला वाक्य लिखा ए स्क्रू ऑफ सेलर्स कामा बोटमैन। ठीक है ना, तो आप सेलर का मतलब क्या होता है? नाविक है ना, सेलर्स मैंने क्या नाविकों, जो समूह शब्द है या स्क्रू शब्द लगा। इसी तरह इसका है बोटमैन है ना, नाविकों का समूह। दूसरा आप देखेंगे गैंग ऑफ रॉबर्स, थीव्स, कन्विक्ट्स, मर्डरर्स एंड प्रिजनर्स, अर्थात लुटेरों का दल है ना। रॉबर्स माने क्या होता है? लुटेरा, और दल का अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? गैंग। ठीक है ना, अगर हम ये सोचें जैसे ये भी कर सकते हैं कि लुटेरों का एक समूह है, तो हम इसके लिए हम स्क्रू शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सबके लिए है समूह के लिए, कलेक्शन के लिए एक अलग अलग एक वर्ड होते हैं, उन्हीं का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अगला है ना खंडहरों का ढेर, तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं? हीप का प्रयोग करते हैं। हीप ऑफ मीन्स, हीप ऑफ रविश, माने हीप सब है ना, हम सबके लिए प्रयोग करेंगे। गैंग शब्द इन सब के लिए प्रयोग करेंगे, स्क्रू शब्द इन दोनों के लिए प्रयोग करेंगे। इसी तरह हीप है रविश के लिए, रूइन के लिए, सैंड के लिए, इनके लिए प्रयोग करेंगे है ना। वॉली शब्द है, वॉली मतलब होता है बेटा एक बौछार, कहते हैं तीरों का बौछार लगाते हैं है ना, गालियों का बौछार। ठीक है ना, सब प्रश्नों का बौछार लगाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वॉली शब्द का प्रयोग। इसे कहते हैं क्या कि एक कलेक्टिव नाउन के लिए एक न्यू वर्ड्स हम क्या लगाते हैं है ना, कलेक्शन के रूप में। ठीक है, आज देखो पांचवा है, जैसे अभी आपने चार्ट दे दिया। पांचवा क्या है? ए ब्लॉक ऑफ बर्ड्स, शीप, गोट्स, गीज है ना, चिकन्स। माने यहाँ फ्लॉक जब पक्षी के लिए, सीप के लिए, इनके लिए होगा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? समूह शब्द है ना, झुंड का प्रयोग है ना, तो क्या हो जाएगा? पक्षियों का झुंड। इसी तरह इसका द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स है ना, लोकस्ट, इंसेक्ट्स, स्टेट्स, स्टेट्स माने उड़ते हुए। यही पक्षी जब वैसे झुंड में बैठेंगे हम फ्लॉक का प्रयोग करेंगे, ये झुंड बना के उड़ेंगे हम फ्लाइट का प्रयोग कर देंगे, FLIGHT है ना, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ठीक है, अब यही ए फ्लीट ऑफ कार्स है ना, शिप्स, फ्लीट का प्रयोग हम कहते हैं ना, जहाज़ों का बेड़ा है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फ्लीट का प्रयोग करेंगे। जैसे ए बुंच ऑफ फ्लावर्स, कीज माने जब गुच्छा शब्द का प्रयोग होता है ना, बुंच ऑफ ग्रेप्स है ना, प्लांटेन्स माने कच्चे केले का जो घावत नहीं था, घावत केले का है ना, तो प्लांटेन्स माने बेटा होता है कि घावत जिसको कहते हैं, तो गुच्छे में ही उसका भी आता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? बुंच शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसे ए बस्ट ऑफ लेटर्स, न्यूज है ना, तो बस्ट का मतलब क्या? संग्रह है ना, तो पत्रों के लिए, न्यूज के लिए हम हिंदी शब्द संग्रह का प्रयोग करते हैं, जिसके अंग्रेजी है ना बज का प्रयोग करेंगे। ए फॉल ऑफ लीव्स, स्नो, रेन माने गिरते हुए पत्तियों का समूह। लीव्स माने क्या? पत्तियां, स्नो बर्फ, रेन है ना वर्षा, इसके लिए क्या करेंगे? ए फॉल ऑफ का प्रयोग करेंगे है ना, जो संग्रह शब्द है ए फॉल ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ प्लांट्स, कहते हैं ना पौधों का एक परिवार, पौधों का एक समूह, पौधों का है ना एक परिवार, तो हम क्या करेंगे? ए फैमिली ऑफ प्लांट्स। लैंग्वेजेस इसका प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है ए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है ना, एग्जामिनर्स एंड डायरेक्टर्स। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? विश्वास पात्रों की मंडली। आप देख रहे हो बेटा, विश्वास पात्रों की मंडली, जो मंडली शब्द है हम इसके लिए ए बोर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप देखते हैं। हाँ, 13 ए ब्रिगेड ऑफ कावलरी, इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी। ठीक है ना, आप जानते हैं कि कावलरी का अर्थात होता है घुड़सवार सैनिक जो होते हैं। ठीक है, इन्फेंट्री उसी तरह होता है, जो पैदल सैनिक होते हैं, तो जो दल जो इनका होता है
इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्रिगेड का। हाँ, ध्यान रखिएगा इन तीनों शब्दों के लिए हम एक ब्रिगेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसी तरह लिसनर्स, वर्शिपर्स है ना, एंड रिप्रेजेंटेटिव जो है इनकी जो मंडली होती है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? एंड असेंबली ऑफ का। ध्यान रखिए लिसनर्स के लिए, वर्शिपर्स के लिए एंड रिप्रेजेंटेटिव के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एंड असेंबली ऑफ का। नेक्स्ट जैसे इसी तरह जैसे कैटल जो शब्द होता है, डियर जो है, स्वाइन जो है ना, इसको हम झुंड के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम इनके लिए खास करके है ना ए हार्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे, ए हार्ड ऑफ, ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे स्टेट्स जो पावर्स हैं है ना, राज्यों का जो संगठन है, शक्तियों का जो संगठन है उसके लिए एंड है ना अलायंस ऑफ का प्रयोग, एंड अलायंस ऑफ का प्रयोग करेंगे राज्यों का संगठन। नेक्स्ट जैसे कुत्ते के बच्चों का ए लिटर ऑफ पपीज, ए लिटर ऑफ पपीज है ना, किटर्स, बिगलिंग, ठीक है, हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ए लिटर ऑफ का प्रयोग, ए लिटर ऑफ, ठीक है ना। नेक्स्ट ए चैन ऑफ माउंटेन्स इवेंट्स, जो श्रृंखलाएं जैसे होती है पर्वतों की, उसके लिए हम ए चैन ऑफ का प्रयोग करेंगे, ए चैन माउंटेन के साथ भी करेंगे और इवेंट्स के साथ भी करेंगे, ए चैन ऑफ इवेंट्स, ए चैन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। ठीक इसी जो उमड़ते हैं जो बादलों का जो एक समूह होता है, इसके लिए है ना पील ऑफ का प्रयोग करेंगे, पील ऑफ है ना, पील ऑफ थंडर, बेल्स, लाफ्टर्स, ठीक है। ए डेलीगेशन ऑफ, ए डेलीगेशन जिसको शिष्टमंडल कहा जाता है, ठीक है ना, ए डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का शिष्टमंडल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए और लगातार जो है देखते रहिए। तो इसी क्रम में है ना 21 है क्या? ए पैक ऑफ वुल्व्स है ना, पॉन्स, फूल्स, नेव्स, प्लेइंग कार्ड्स, हॉर्सेस, माने वुल्व्स माने भेड़ियों का झुंड है ना। इसी तरह हॉर्न्स, फूल्स, नेव्स, नेव्स माने होता है धूर्त जिसको कहते हैं ना, धूर्तों का झुंड, ठीक है। इसी तरह पूरा है ए सीप ऑफ ग्रेन्स है ना, एरोज, कॉर्न स्टॉक्स, जिसका अर्थ होता है गट्ठर, ए सीप ऑफ ग्रेन्स माने अनाज का गट्ठर है ना। कॉर्न स्टॉक्स जिसको कहते हैं मकाई के डंठलों का जो गट्ठर होता है, इसे कहते हैं कॉर्न स्टॉक्स है ना, मकाई के है ना डंठलों का जो गट्ठर होता है। नेक्स्ट ए लीग ऑफ नेशंस, पावर्स, स्टेट्स है ना, लीग का मतलब यहाँ संधि, ए लीग ऑफ नेशंस माने राष्ट्रों की जो संधि है ना, पावर्स शक्तियों की जो संधि है, स्टेट्स इनको क्या कहते हैं बेटा? लीग। ए हॉर्ड ऑफ ज्वेल्स, गोल्ड है ना, ज्वेल्स और गोल्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए हॉर्ड ऑफ, मतलब रत्नों का संग्रह, संग्रह के लिए ए हॉर्ड ऑफ ज्वेल्स, गोल्ड है ना, हीरो सॉरी है ना, स्वर्ण का है ना संग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, स्टूडेंट्स, वर्ड्स। अब आइलैंड्स हम जानते हो जिसको कहते हैं द्वीप समूह, तो ग्रुप ऑफ का प्रयोग हम इसके लिए करेंगे है ना, द्वीप समूह। ए सोल ऑफ फिश, हेरिंग्स, जो मछलियों का जो झुंड होता है, सोल, और हेरिंग्स का अर्थ होता है बेटा जो समुद्री मछली होती है, उसे क्या कहते हैं? हेरिंग्स, मछलियों का झुंड। उसके बाद आता है कार्बैंड ऑफ है ना, पिलग्रिम्स है ना, मर्चेंट्स है ना, कार्बैंड ऑफ पिलग्रिम्स है ना, मर्चेंट्स माने तीर्थयात्रियों का काफिला, ठीक है। इसी तरह मर्चेंट्स माने व्यापारियों का काफिला है ना, व्यापारियों का काफिला, ठीक है, तीर्थयात्रियों का काफिला, इसे क्या कहते हैं? कार्बैंड। नेक्स्ट है ए बैंड ऑफ ट्रेवलर्स, म्यूजिशियंस एंड नोमैड्स है ना। बैंड मतलब होता है बेटा वही ग्रुप, समूह, ठीक है ना। ट्रेवलर्स माने यात्रियों का, म्यूजिशियंस है ना संगीतकारों का, और नोमैड्स एक वर्ड है, इसका अर्थ होता है क्या? जो घुमक्कड़ों का जो समूह होता है, जो घुमक्कड़ लोग नहीं होता बेटा, उसे क्या कहते हैं? इसमें नोमैड्स कहा जाता है, ठीक है। संगीतकारों की मंडली है ना, इसे क्या कहते हैं बेटा? मंडली, ठीक है। बैंड ऑफ ट्रेवलर्स। ए पाइल ऑफ बुक्स, आर्म्स, वुड्स है ना, किताबों का ढेर। देखना होता है वुड्स है ना, तो दूसरा चीज़ वुड्स होना होता है जंगल, इसलिए हम केवल वुड यहाँ करेंगे, ठीक है ना। वुड है ना, मैंने लकड़ियों का जो ढेर है,
और इसी तरह का पूरा आप कर लीजिए, है ना। ए पाए का वुल्व्स, है ना, हॉर्न्स। हाँ तो ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए। कल से जो है ना, कल से आपको रूल्स ऑफ, है ना, प्रोनाउन पर हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, आई विल सी यू tomorrow with the next video, with the next video. Thanks for watching my video. Okay.